दर्शकों नमस्कार। हम आज बात करेंगे किसानों के मुद्दे को लेकर। महाराष्ट्र सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर बहुत ही गंभीर है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि किसानों को लेकर इस महाराष्ट्र सरकार ने एक नई नीति अपनाई हुई है। किसानों का 2 लाख तक के जो किसानों ने किसानी के लिए कर्जा लिया हुआ है उसे माफ करने का एक बहुत बड़ा इस सरकार ने फैसला लिया हुआ है। और इस फैसले के आधार पर किसानों के हित की सरकार कही जाने वाली यह सरकार का पूरे राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर प्रशंसा भी की जा रही है। लेकिन चंद मुट्ठी भर जो व्यापारी होते हैं वो किसानों के साथ कैसी धोखाधड़ी करते हैं, किस तरीके से किसानों को लूटा जाता है, इस पर हमने एक विशेष खबर हमारी बनाई हुई है। आइए बताते हैं हम आपको ये पूरा मामला क्या है। 2019 और 20 के लिए आधारभूत केंद्रों को शुरू किया गया है जहां किसान अपनी फसल को लेकर आएगा और सरकार को वो बेचेगा। इसके लिए सरकार ने एक रणनीति बनाई हुई है जिसमें कुछ संस्थाएं होती है और किसानों के धान खरीदने के लिए सेंटर भी खोले जाते हैं। जैसा कि सरकार ने अपने स्वयं के भी सेंटर खोले हैं, लेकिन किसानों के ज़्यादा कहीं उन्हें सेंटर दूर होते हैं सरकारी, तो उन्होंने इन सेंटरों को कुछ संस्थाओं को दिया हुआ है। ऐसे ही एक गोंदिया जिले की एक संस्था है जो कि कृषक खेती उपयोगी साधन सामग्री एवं खरीदी बिक्री ऐसी संस्था का नाम बताया जाता है। इस संस्था की मजे की बात यह है कि संस्था एक ही आदमी की है और जिस जगह इस संस्था ने गोदाम लिए हुए, जिस जगह किसानों का धान रखने की व्यवस्था की है वह भी यही सी बंदे का है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जहां किसानों के धान की मिलिंग की जाती है वह त्रिवेणी राइस मिल भी इसी बंदे की है। मैं आपको बता दूं कि कृषक खेती उपकरण उपयोगी जो संस्था है इसके जो संचालक है वो प्रमोद लांजेवार करके हैं और इसके जो संस्था के अध्यक्ष हैं वो अशोक लांजेवार करके हैं। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि इनका यह सेंटर पिछले 10-12 सालों से चल रहा है और इन्होंने कैसी अभी किसानों के साथ धोखाधड़ी की है वो हम आपको बता देते हैं। जैसा अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, किसान का जो धान है वह उसके सेंटर पर खाली किया जा रहा है और किसानों का जो धान है वहां भी जैसा सेंटर पर खाली कर किसानों के धान को खाली करने के बाद यहाँ अभी ये आप जैसा देख रहे हैं कि ये जो मजदूर है, जो यह संस्था ने मजदूरों को अपने यहाँ तिहाड़ी मजदूर रखा हुआ है, वह अभी बोरिया भर रहे हैं। बोरिया भरकर जैसा आप देख रहे हैं, इन्होंने अभी जैसा आपको वीडियो में जो दिखाया जा रहा है कि 40 किलो 600 ग्राम यह धान की वजन उन्होंने किया हुआ है। लेकिन इनका जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर का जो कांटा है यह मैनेज किया हुआ है। लगभग अभी अगर हम इसी धान को दूसरे कांटे पर अगर गिनते हैं तो 43 किलो या 42 किलो 600 ग्राम यह धान की बोरी भरी गई है। यानी लगभग किसानों के आंखों में शुरुआत में ही धूल झोंकी जा रही है। जैसा कि अभी आपको मैं बता दूं कि इनका जो यह गोदाम है, अभी ये जो गोदाम है हम इन्हीं से जानते हैं कि इनके गोदाम कौन से है। यह अभी जो आपको हम दिखा रहे हैं यह प्रमोद लांजेवार करके है, यह संस्था के संचालक है और यह जो गोदाम जो दिखा रहे हैं हम अभी आपको, यह गोदाम के मालिक भी है। अभी उनको कितना सरकार की ओर से रेट मिलता है, कितना उनको गोदाम में धान रखने का पैसा मिलता है वो अभी उनसे हम जानते हैं। अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं वो इस संस्था के सचिव भी है और संस्था के सचिव होने के नाते उनके पास उनकी खुद की मालिकियत के गोदाम है और वही गोदाम उन्होंने संस्था को किराए पर दिए है। तो उस बारे में भी हम उनसे जानकारी लेंगे। संस्था को आपने क्या भाव से उन्होंने को आपने दिया हुआ है गोदाम किराए से? गवर्नमेंट किराए का रेट चेंज होते करते रहती है। हाँ। गवर्नमेंट एग्रीमेंट में लिखा रहता है गवर्नमेंट जो भी देंगी। हाँ। उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। जनरली 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से पर क्विंटल के हिसाब से आपने गोदाम दिया हुआ है संस्था को। देखा, उन्होंने आपको बताया कि उन्हें 2 रुपये 40 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से यह उनको मिलता है। अब आपको मैं बता दूं कि कुछ किसान लोग ऐसे हैं, अभी किसानों से हम चर्चा करते हैं, किसान भी आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? टीकाराम कापगते। कापगते जी, आपके यहाँ कितनी जमीन है? 5 एकड़। और फसल क्या लगाए थे आपने उसमें? अरे 1001 धान। 1001 धान लगाए थे आपने। ये इसी गांव में आपकी फसल है? हाँ। अच्छा, इस सेंटर पर आपने धान ले गए थे। हाँ। तो कितना नंबर यानी कि दिन में कौन से टाइम में आपको धान काउंट हुआ था?
माझा नंबर होता 435. अच्छा मी धान नेलो सकाळी. हाँ लगेच हमाले आराल माझे धान मोजून येतात. अच्छा सभी धान मुझे हाँ, रहे हैं त्याच अच्छा दिवशी. वो हमालों की कुछ हमाली वगैरह आपसे प्रति क्विंटल वगैरह अलग से 5 रुपये कट्टा घेतला हमालाईना. 5 रुपए कट्टा कट्टा यानी 10 रुपए क्विंटल हुआ वो हाँ. लगभग कितनी द- 5 एकड़ की कितनी फसल हुई आपकी 50 खंडे धान झालं. 50 खंडी आपको हाँ. धान हुआ है अच्छा साथ में ही आपको तत्काल में ही ये जो पैसों की जो आपकी रसीद होती है वो हाँ. मिल गई थी दुसऱ्या दिवशी भेटली. अच्छा दूसरे दिन दिए उन्होंने अच्छा फिर वो उसके बाद आपने अभी बैंक जाकर देखा कि आपके नाही खाते- पाहावं आहे. अच्छा जाकर चेक करने बाकी है चेक आपको। करावं आहे, जमा झाली यानी किंवा नाही. लगभग आपको उन्होंने जो हमाली होती है हाँ. वो अलग से भी ली हुई है आपसे नाही कुछ नाही. 5 रुपए लिया बोले ना आपने हमालाईला गेले ते पैसे. अच्छा वो हमालों को अलग हाँ, से दिए ते हैं जो धान मोजते बाबू त्याला नाही. कटेंगे वहाँ से उसको आपने नगद स्वरूप में हाँ दिया नगद. नगद तो वो अब आपको आपके खाते में मिलेंगे क्या वापस अभी मालूम नाही हो. ते अच्छा. हमालाईला पैसे गेल्यावर ते माझ्या खात्यावर कसं जमा होतील. अच्छा लगभग जो किसान हैं उन्होंने हमें अभी बताया कि उनको इस सेंटर पर जब काटा करने वो गए थे तो हमालों ने उनसे 5 रुपए प्रति 5 रुपये कट्टा. बोरी यानी कट्टे के हिसाब से उन्होंने ये किया था एकशे काही पाहिजे. आपका धान यानी कट्टे में कितना उन्होंने भर के लिया यानी 140 किलो काही पाहिजे. अच्छा ये यानी 200 लगभग बना, 200 यानी बना, कि 200 इनसे उन्होंने 41 किलो 600 उन्होंने वो धान की उनकी भर्ती ली हुई है जिसमें उन्होंने 600 ग्राम का बोरे का भी वजन काउंट किया हुआ है और 41 किलो उनसे वो धान लिया गया है यानी प्रति कट्टे पर एक किसान से उन्होंने 1 किलो ज्यादा का धान लिया हुआ है बने रहिए MNS न्यूज के साथ जैसा अभी किसानों ने कहा है किसानों ने अपनी जो समस्या बताई है उन्होंने कहा है कि यह जो तिहाड़ी मजदूर है इनके सेंटर पर यह उनसे 5 रुपए प्रति बोरी और उनसे मेहनत आमा लेते हैं यानी उनका जो धान काटे पर काटा किया जा रहा है उसका भी ये लोग पैसा लेते हैं और किसानों की लूट सरेआम तौर पर की जा रही है जैसा अभी हम जानते हैं कि यह जो किसानों ने हमें बताया कि उनसे 5 रुपए प्रति बोरी भी धान का पैसा लिया गया है वजन का पैसा लिया है लेकिन सरकार की ओर से क्या दिया जाता है सरकार की ओर से लगभग 9 रुपए इन मजदूरों को जो तिहाड़ी मजदूर संस्था ने अपने हायर किए हुए हैं उनको वो 9 रुपए के हिसाब से देते हैं देखिए मजदूर ही बता रहे हैं लगभग अब हम सोसाइटी के जो मजदूर है जो सोसाइटी के लिए धान जो किसानों का धान होता है जिनका वो काटा करते हैं उसके बाद सोसाइटी ने जो गोदाम किराए से लिए हुए हैं उन गोदामों में वो धान की छल्लियाँ लगाने का काम करते हैं कट्टों को रच कर रखने का काम करते हैं हम उन लोगों से भी चर्चा करेंगे क्या नाम है आपका दुधराम राउत जी आप बताइए कुछ किसानों ने हमारे को बताया कि उनके तरफ से आपने प्रति कट्टा 5 रुपए हमाली ली हुई है तो वो क्या है जी वो हमारी नहीं है जो हम वो ट्रैक्टर लाते हैं हाँ किसान लोग तो हमारा काम यह है संस्था की ओर से काटा करके सिलाई करके उसको छल्ली मारना अच्छा ये संस्था का काम हाँ तो किसान लोग ट्रैक्टर लगाते पर वो भर के नहीं देते वो काम हमारा नहीं अच्छा। उसके हम 5 रुपये लेते उसके आप 5 रुपए और संस्था की तरफ से आपको क्या मिलता है क्विंटल के हिसाब से क्या क्विंटल मिल रहा है आपको 9 रुपये क्विंटल 9 रुपए क्विंटल आपको मिल रहा है यानी आप उनका 9 रुपए क्विंटल के प्रति हिसाब से काम करते हैं लगभग आपके गैंग में यानी आपके साथ कितने सहयोगी मजदूर हैं 12 लोग हैं 12 लोगों की गैंग जैसा कि अभी मजदूरों से हमने चर्चा की उन्होंने बताया कि यहाँ उनके साथ में 12 लोग रहते हैं 12 लोगों को संस्था 9 रुपए के हिसाब से प्रति क्विंटल के हिसाब से उन्हें पैसा देती है और जो ट्रैक्टर पर किसान लोग अपना जो धान वगैरह लाते हैं उसको उतारने के वो उनसे 5 रुपए लेते हैं तो वो आप उनसे नगद स्वरूप में लेते हैं कैसे लेते हैं जी हाँ नगद स्वरूप और संस्था आपको कैसे पैसे देती है फिर 9 रुपए का हिसाब यानी कैसा देती है महीने का देती है नहीं। क्या देती है वो चेक के हिसाब से देते हैं मतलब कि वो जैसा उनका आता है अच्छा उनके पास जैसा पैसा आता है तो वो आपको देते हैं हमारे तो फिर आप लोगों का गुजारा कैसे होता है क्योंकि हर हफ्ते जैसा आप मजदूरी कर रहे हैं हर हफ्ते आपको सामान खरीदना होता है बाजार खरीदना होता है तो इसमें आप कैसे क्या मैनेज करते हैं वो जो किसान लोग के हमाले होते हैं उसी से आप ये करते हैं और ये फिर जो बचा हुआ पैसा रहता है ये आप अपने दूसरे कामों में यूज करते हैं
किसान, जब हमने इनसे अभी चर्चा की तो उन्होंने हमें बताया कि लगभग इनको 9 रुपये जो मिलते हैं वो जब वो संस्था के पास सरकार की ओर से मुआवजा जब उनके खाते पे आता है तब उनको ये मुआवजा मिलता है। लेकिन किसानों की तरफ से जो 5 रुपये उनको प्रति बोरी के हिसाब से जो पैसा मिलता है उसी से ये अपना गुजर बसारा करते हैं प्रति सप्ताह का। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। और हम आपको बताएंगे कि यहाँ गोदाम जो गोदाम संस्था ने किराए से लिए, किन के तरफ से लिए हैं और उनके मालक कौन है, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। जैसा अभी आपने देखा कि मजदूरों ने बताया कि उन्हें 9 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से और वो किसान के तरफ से 5 रुपए के हिसाब से पैसा लेते हैं मुआवजे, यानी किसान को कैसे यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है यह पूरे मामले में हम आपको अभी दिखा रहे हैं। अब जैसा कि आपको एक और मजे की बात बता दूं कि यहाँ जो त्रिवेणी राइस मिल का भी जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये त्रिवेणी राइस मिल के भी जो मालिक है वो प्रमोद लांजेवार ही है। इन्होंने लगभग अभी तक के त्रिवेणी राइस मिल के लिए इन्होंने 5,260 क्विंटल इन्होंने अभी तक के इन्हीं के सेंटर से, यानी संस्था जो जिसने धान खरीदा है, सरकारी जो धान खरीदा है वहां से इन्होंने मिलिंग के लिए लिया हुआ है। यानी ये लेवी भी पटाते हैं, यानी सरकार का सेंटर यह चला रहे हैं, साथ ही साथ ये सरकार के सेंटर का जो इनके खुद के जो गोदाम है उसी में यह धान रखते हैं। यानी सरकारी गोदाम सेंटर चलाकर किसानों की लूट कर रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने अभी जो गोदाम जो इन्हीं के जो दिए हैं सरकार को उसका भी ये पैसा ले रहे हैं और जो इन्हीं की राइस मिल है इसी राइस मिल में मिलिंग करते हैं और मिलिंग करने के बाद सरकार को उनसे यह मिलिंग का भी लेवी का भी पैसा लेते हैं। लगभग एक ही मालिक है और सारे काम यह स्वयं करते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई एक मालिक ये सारे काम नहीं कर सकते क्या, लेकिन मजे की बात इसमें आपको बता देता हूं कि सरकार की, मैंने शुरुआत में जैसे आपको बताया कि सरकार ने यह जो सरकार अभी जो महाराष्ट्र की जो सरकार है इसने किसानों को जो भाव दिया हुआ है 1815 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से और साथ में बोनस। इसी के चलते सरकार के सरकारी गोदामों में ही लोग जो किसान होते हैं वो धान बेच रहे हैं, बाहर व्यापारियों को नहीं बेच रहे। अभी आपने जो गाड़ी खाली होती हुई देखी हुई है, यह जय श्री राम की जो फसल होती है, जय श्री राम के नाम से एक धान की फसल बनाई गई है, यानी जो चावल होते हैं उसका यह धान का यह बीजा है और इसको यह क्या करते हैं 1815 रुपए के भाव से खरीद कर बाहर के मार्केट में यह डायरेक्ट बेच रहे हैं। यह आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसमें यह जो गाड़ी भरी जा रही है, यह सरकारी गोदाम का जो माल है यह डायरेक्ट मार्केट में बेचकर उस जगह यह मोटा जो धान है वह जमा करेंगे। यानी इनको जो फायदा हो रहा है यह बारीक चावल बाहर बेचकर, धान बेचकर, व्यापारियों को बेचकर यह काफी बड़े पैमाने पर जो संस्था संचालक है यह मुनाफा कमा रहा है। इस संदर्भ में हमने गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के फूड ऑफिसर जो DSO है उनसे भी हमने इस पर चर्चा की। अभी उन्होंने हमें कुछ अभी जो छुट्टियां रहने की वजह से इन्होंने हमें कुछ जानकारी पूरी नहीं दी है। अब हम त्रिवेणी राइस मिल को जो 5,200 क्विंटल इन्होंने जो धान मिलिंग के लिए लिया हुआ है उसके भी हम DO कितने मिले हैं इनको, और इन्होंने बगैर DO से ही हमारी जांच में तो यह भी सामने आया है कि इनके पास अभी फिलहाल, यानी जिस दिन हमने यह पूरा मामला रिकॉर्ड किया है उस दिन इनके पास 22,000 क्विंटल धान इनके सेंटर पर किसानों ने बेचा हुआ था। लगभग उसमें से इन्होंने 14,513.60 क्विंटल जो धान DO के रूप में राइस मिलर्स को मिलिंग के लिए दे दिया हुआ है। लगभग इनके पास 7,564 किलो धान अभी शेष है। लेकिन अभी जैसा मैं आपको गोदाम जो दिखा रहा हूं, इन गोदामों में आप देखेंगे तो कोई धान नहीं है और जो धान इनके पास रहना चाहिए इन्होंने सीधे तौर पर मार्केट में बेच दिया है। जैसा कि यह जो प्रमोद लांजेवार है, यह एक महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि यह उनके बहुत ही करीबी है ऐसा बताया जाता है और करीबी होने के वजह से सरकारी यंत्रणा पर यह दबाव बनाकर यह सारे काम करते हैं। जैसा कि इन्होंने जो 5,200 जो क्विंटल इन्होंने जो मिलिंग के लिए इसी सेंटर से धान लिया हुआ है उसका इनको DO नहीं मिला हुआ है। यानी इनको DO नहीं मिलने के बावजूद भी, अच्छा इन्होंने जो मिलिंग के लिए जो त्रिवेणी राइस मिल अभी आप जो देख रहे हैं वीडियो में, जो आपको त्रिवेणी राइस मिल दिख रही है, इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है
कि बिना इनके यानी जो सरकार को इन्होंने बैंक गारंटी दी नहीं है और इन्होंने जो धान अभी जो इन्होंने उठाया है वो अग्रिम लाट के तौर पर जमा करते हैं। यानी लगभग अभी मान के चलिए कि इनका 5,000 अगर इन्होंने क्विंटल धान अगर इन्होंने मिलिंग किया होगा तो इनका वहां अभी भी रिकॉर्ड होगा। यानी जो सरकार अपने जो राशन दुकानों में जो धान जमा चावल देने बांटती है, राशन दुकानों में जो पब्लिक को चावल दिया जाता है वो यही मिलिंग वाला चावल होता है। सरकार यह धान खरीदती है, इसको मिलिंग करती है और जनता में राशन दुकानों में जो सरकारी राशन दुकान होते हैं उसमें यह दिया जाता है। लगभग मैं आपको यह बता दूं कि यह जो प्रमोद लांजेवार करके जो शख्सियत है यह काफी चीटिंग कर रहे हैं। यानी सरकार के कुछ और बता रहे हैं और किसानों के साथ धोखाधड़ी और कुछ कर रहे हैं। जैसा कि अभी ये जो किसान है भाई लोग हैं इनसे भी हम बताते हैं कि इन्होंने क्या किया हुआ है। लगभग अभी गांव के कुछ लोगों से अभी हम चर्चा करने वाले हैं और गांव के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनको इस सेंटर पर क्या क्या असुविधा हुई थी। क्या नाम है आपका? आओ ना यार। अजी वो नहीं चल सकता जी। क्या नाम है आपका? किशोर पुस्तोड़े। पुस्तोड़े जी, कितनी जमीन है आपके पास? अभी मेरे पास 6 एकड़ है। 6 एकड़ है। कितनी फसल हुई आपको? मेरे को कम से कम 65 क्विंटल हो गया। 65 क्विंटल हुआ। अच्छा, आपको इस सेंटर पर क्या असुविधा का देखने को लगी आपको? यानी कैसा कि आपका जब टाइम बर्बाद हुआ या आपको अतिरिक्त ट्रैक्टर का भाड़ा लगा या क्या लगा, इस बारे में बताइए। अतिरिक्त तो भाड़ा लग गया। अभी मेरे पास गड्डी है। हाँ। इसलिए मेरे को उतनी तकलीफ नहीं हुई। कितने दिन आपका सेंटर पर धान रहा? अभी मिनिमम 1 महीना 1-2 महीना रह गया। 2 महीना आपका सेंटर पर धान रहा, उसके बाद घर पे रहा। अच्छा, फिर उसके बाद आपको कितने दिन बाद रसीद दी गई? रसीद मिनिमम 2 महीने बाद मिली। यानी आपका काटा होने के बाद आपको 2 महीने बाद रसीद दी गई है। यानी 2 महीने जिस दिन आपको रसीद मिली उससे 15 दिन बाद फिर आपके खाते में पैसा जमा हुआ होगा? नहीं, महीना लग गया। 1 महीना और लग गया। यानी लगभग आपने जब काटा किया, आपने जब उनको धान दिया उसके 2 महीने बाद रसीद दी है और उसके 1 महीने बाद फिर आपके खाते में जमा हुआ। यानी लगभग 3 महीने का समय बीत गया आपका। 3 महीने। यानी आपको सब फसल का जो मुआवजा है वो 3 महीने बाद मिल पाया। अच्छा, और क्या आपको यानी आपका कितना किलो धान उन्होंने कट्टे में ये किया? यानी कुछ 600 ग्राम 40 किलो 600 1 किलो 40-600 ही लिया गया है लगभग। जैसे अभी हमने किसान से चर्चा की है, उनसे पूछा हमने कि क्या क्या असुविधा हुई, तो लगभग उन्होंने हमें अभी बहुत अच्छे से बताया कि यहाँ के जो सेंटर वाले हैं उन्होंने उनका धान लेने के बाद 2 महीने बाद उन्हें रसीद दी है। रसीद जब मिली उनके यानी जो जितना उनका धान लिया गया है उसका जब उनको मुआवजे का जो कागज दिया गया है उसके 1 महीने बाद उनके खाते पर यानी उनकी फसल का मुआवजा उनके हाथ में आ सका है। यानी लगभग ये पूरे मामले में 3 महीने को यानी किसान को 3 महीना पैसा नहीं मिल पाया था। ऐसे कई मामले हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि और इस सेंटर में क्या क्या असुविधाएं हो रही है किसानों को। जैसा अभी आपने देखा कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनका धान मान के चलिए कि इनका जो धान है वो खरीद लिया गया, लेकिन इनको जो धान खरीदने की जो सरकारी पर्ची होती है वो 2 महीने बाद दी गई है। 2 महीने बाद दी गई है यानी इनको जिस दिन इनको पर्ची दी जाती है, जिस दिन सरकार को यह बताते हैं, सरकारी पर्ची जब ये बनाते हैं कंप्यूटर पर ऑनलाइन बनाते हैं, उसी दिन इनका धान काटा किया गया है ऐसा सरकार मानती है। लेकिन जैसा अभी आपको किसान ने बताया कि उनको 2 महीना पहले उन्होंने धान दिया। अच्छा, अब उनको जो मुआवजा मिला है वह 1 महीने बाद मिला है। यानी एक किसान ने इनके सेंटर पर माल अगर इनका धान अगर बेचा है तो यह उनसे 3 महीना पैसा नहीं देते हैं। यानी सरकार की जो यंत्रणा है वो सीधे तौर पर काम करती है कि जब भी किसान का धान सेंटर पर आता है धान को काटा किया जाना चाहिए और उसे तत्काल पर्ची देनी चाहिए, क्योंकि वो ऑनलाइन पर्ची होती है। ऑनलाइन सरकार जब उसके 7/12 पर वो जो धान का जमा दिखाया जाता है तो सरकार 15 से 10 दिन के भीतर उसके खाते में, किसान के खाते में वो रकम जमा कर देती है। लेकिन यह वैसा नहीं करते, 2 से 3 महीना यह उसे प्रलंबित रखते हैं, जिसके चलते इनके पास जो धान का
काटा हुआ है, जो बारीक धान है वो उसे 2 महीने में पहले बेच देते हैं, और जब इनके पास मोटा धान आ जाता है तब वो उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है और उसे पर्ची दे दी जाती है। यानी सीधे तौर पर प्रमोद लांजेवार बड़े पैमाने पर सरकार के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं और किसानों के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। और ग्रामीणों की मांग बनी हुई है कि इनका यह सेंटर है तुरंत तत्काल निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी यहाँ कृषि उत्पन्न बाजार समिति की सबसे बड़ी मंडी है और नवेगांव जो यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर तहसील से दूर है, इसमें भी उनका कृषि उत्पन्न बाजार समिति का सेंटर होता है। लेकिन किसी अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने यह 8 गांव का सेंटर लिया हुआ है। लगभग ऐसे 420 करने वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी जनता की भी मांग है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए मेरे साथ MNS न्यूज के।